साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा की विशेषताओं के बारे में, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा की क्या खास बातें होती हैं। और इससे के पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में, यानी क्या होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि विशिष्ट प्रतिरक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरक्षा की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो है परतजनी विशिष्टता। क्या होती है? परतजनी विशिष्टता। परतजनी विशिष्टता क्या होती है प्यारे बच्चों? ये कैसी विशेषता होती है? तो प्यारे बच्चों, यानी प्रतिजनी का मतलब जब कोई प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब होता है रोगजनक। ठीक है, यानी जब कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, जब कोई रोगजनक क्या करता है? शरीर में प्रवेश करता है। रोगजनक, अब रोगजनक में कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ सकते हैं जीवाणु, ठीक है, विषाणु, कवक, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? रोगजनक होते हैं, जिन्हें हम प्रतिजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती है, क्योंकि सबकी संरचना अलग अलग होती है, तो इनके मध्य जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती है, विभिन्नता, उसको ये पहचानती हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंतर्गत जो सेल होती हैं वो अलग अलग रोगजनकों के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। तो यानी इनके मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता को ये पहचानती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है क्या है? परतजनी विशिष्टता। उसके बाद दूसरी आती है प्रतिरक्षात्मक स्मृति, यानी दूसरी विशेषता क्या होती है? प्रतिरक्षात्मक स्मृति। प्रतिरक्षात्मक स्मृति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। यानी इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है? प्रतिरक्षात्मक स्मृति। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई रोगजनक एक बार किसी व्यक्ति को क्या करता है? संक्रमित करता है, तो उसके बाद क्या होता है? इस प्रतिरक्षा की कुछ स्मृति सेल बन जाती हैं, यानी स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिरक्षा में याददाश्त की भी क्षमता होती है, और जब कोई रोगजनक दोबारा जो है आक्रमण करता है तो उसके प्रति ये जो है तेजी से अनुक्रिया करती है, यानी रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, तो दूसरी इनकी विशेषता क्या होती है? प्रतिरक्षात्मक स्मृति। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक बार किसी रोगजनक से प्रतिरक्षा के बाद उसकी स्मृति बनी रहती है, बनी रहती है और दोबारा, ठीक है, और दोबारा संक्रमण होने पर तेजी से अनुक्रिया करती हैं, यानी तेजी से जो है अनुक्रिया करती हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों दूसरी विशेषता, यानी प्रतिरक्षात्मक स्मृति। एक बार किसी भी रोगजनक से प्रतिरक्षा के बाद उसकी स्मृति बनी रहती है, और जब दोबारा वो रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो उनको बहुत जल्दी से नष्ट करने का कार्य करती हैं। तीसरी विशेषता है प्यारे बच्चों, तीसरी विशेषता क्या है? स्वयं तथा
अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद, अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद। तीसरी विशेषता क्या होती है कि ये अपने शरीर की और अन्य कोशिकाओं यानी जो बाहर से आई जो है कोशिकाएं होती हैं उनके बीच ये विभेद उत्पन्न कर सकती हैं, यानी अंतर स्पष्ट कर सकती हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रतिरक्षा कौन सी प्रतिरक्षा? विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी स्वयं की तथा जो है अन्य कोशिका मतलब बाहरी कोशिका, अन्य कोशिका के मध्य क्या कर सकती हैं? विभेद उत्पन्न कर सकती हैं, यानी अंतर स्पष्ट कर सकती हैं, विभेद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी तीसरी विशेषता, कौन सी? स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या? विशिष्ट प्रतिरक्षा की विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो इसके अंतर्गत भाग लेती हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है उनकी विशेषताएं और अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तो प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लसिकाण बोलते हैं, यानी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की जो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कौन सी होती हैं? लसिकाणु, जिनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं क्या होती हैं? लसिकाणु होती हैं। ओके, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट या साइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका भ्रूण में निर्माण कहाँ पे होता है? क्योंकि पेपर में आ सकता है इनका भ्रूण में निर्माण कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों यानी लिम्फोसाइट्स का जो भ्रूण में निर्माण होता है वो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है, और साथ साथ जो है थाइमस ग्रंथि में होता है। किस में होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। जबकि वहीं पर जो है वयस्क में, ठीक है, वयस्क में इसका निर्माण कहाँ होता है? किसका? लिम्फोसाइट्स का। यानी वयस्क व्यक्तियों में इनका निर्माण यानी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? यानी अस्थिमज्जा के, कहाँ? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो जिसको कहा जाता है, अस्थिमज्जा के यानी अस्थिमज्जा में उपस्थित जो होती हैं हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्टेम कोशिकाओं द्वारा होता है। किस कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? स्टेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्टेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण भ्रूण में कहाँ पे होता है? यकृत तथा थाइमस में होता है। ठीक है, और वयस्क में इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्टेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब ये प्यारे बच्चों जो लसिकाणु होते हैं यानी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? लसिकाणु के प्रकार, यानी लिम्फोसाइट के प्रकार, लिम्फोसाइट के प्रकार। ठीक है,
तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका, पहला होता है टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट, सॉरी, टी लिम्फोसाइट, या हम इनको कहते हैं हम लोग टी कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी सेल बोल सकते हैं या टी कोशिका कहते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, या जो है इनको बी सेल कहा जाता है या बी कोशिका कहा जाता है, ठीक है, बी सेल। तो इस प्रकार से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो टी लिम्फोसाइट्स होता है या टी सेल कहा जाता है इनको, दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट या इनको हम बी सेल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों 2 प्रकार के लसिकाणु। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी टी लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? टी लिम्फोसाइट, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, टी लिम्फोसाइट या टी सेल किसे कहा जाता है? यानी वह लिम्फोसाइट्स, वह लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वह लिम्फोसाइट्स जिनका विभेदन, विभेदन का मतलब होता है परिपक्वन, क्योंकि निर्माण अलग अंगों में होता है लेकिन इनका परिपक्वन अलग अंगों में होता है। तो जिन लिम्फोसाइट्स का विभेदन यानी परिपक्वन कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। जिन लिम्फोसाइट्स का विभेदन यानी परिपक्वन कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टी सेल कहते हैं। और जिन लिम्फोसाइट्स का विभेदन कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है, यानी अस्थिमज्जा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बी सेल कहते हैं या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये याद रखना है। यानी टी लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? यानी ऐसे लिम्फोसाइट्स जिनका विभेदन यानी परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, क्योंकि टी से क्या होता है, यानी यहाँ पे थाइमस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टी से शुरुआत होगा, तो इसलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और जो लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन या विभेदन जो है अस्थिमज्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोला जाता है। इसलिए ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बी सेल कहा जाता है या बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्या, यानी लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के प्रकार, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।